जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव कुमार बिरला फिजिक्स क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और हाँ, फिजिक्स में सबसे पहले साइंस क्या होता है, साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और हाँ, साइंस के जनक कौन थे। साइंस तो एक बहुत बड़ी शाखा है, उनमें एक शाखा फिजिक्स है जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, फिजिक्स कहाँ से आया, और हाँ, फिजिक्स की कितने शाखाएँ हैं। उसके बाद उनके छोटे छोटे परिभाषाओं को जानते हुए, छोटे छोटे फॉर्मूलों को जानते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग सिलेबस की ओर। चलिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि साइंस क्या है। हमने अब आप लोगों का समय बर्बाद ना हो इसलिए हमने पहले साइंस की परिभाषाएं लिख दिया। देखिए बोर्ड पर लिखा है, प्रकृति के बारे में सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम ज्ञान को जानने की क्रमबद्ध सुसंगठित तरीके को विज्ञान कहते हैं। जी हाँ, ठीक लिखा है। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम क्रमबद्ध तरीके से लगातार क्रम ब क्रम जानने की कोशिश करते हैं, व्यवस्थित तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, एक भी स्टेप न छूटे, कोई कमी न रह जाए, और जानने की कोशिश करते हैं, उसके गहराई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और अंत में निष्कर्ष हमारा निकलता है। कुछ भी निकले, कुछ निष्कर्ष निकलता है, उस पर हम ज़्यादातर अमल करते हैं, सोचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। सीधे शब्दों में है कि जिस भी वस्तु या जिस भी सब्जेक्ट के बारे में हम सब अधिक से अधिक जानने की कोशिश करते हैं, उनके गहराइयों तक जाने की कोशिश करते हैं, वही क्या है, विज्ञान है। वही क्या है, विज्ञान है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। विज्ञान शब्द की लिखते हैं, साइंस की उत्पत्ति यूनान के लैटिन भाषा सेंटिया से हुआ। देखिए, यूनान में एक भाषा है लैटिन जिसका नाम है सेंटिया। सेंटिया शब्द से क्या बना, साइंस बना। सेंटिया शब्द से साइंस बना। हमारे यहाँ भी कई सारी भाषाएं बोली जाती है, जैसे मैथिली, उर्दू, बांग्ला, हिंदी, भोजपुरी। उसी तरह से यूनान में एक शब्द था, भाषा था लैटिन। लैटिन में एक शब्द था सेंटिया। सेंटिया से साइंस बना। और सेंटिया का अर्थ क्या होता है, सेंटिया का वहाँ मतलब क्या होता है यूनान में, जानना। सेंटिया क्या मतलब होता है, जानना। सेंटिया का मतलब होता है जानना। साइंस शब्द का हिंदी होता है विज्ञान। साइंस शब्द का क्या होता है हिंदी, विज्ञान। तो विज्ञान जब बना तो विज्ञान का भी कोई शाब्दिक अर्थ होता होगा। तो आइए हम उसको संधि विच्छेद कर शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो विज्ञान का शाब्दिक अर्थ, संधि विच्छेद करते हैं, वि जोड़ ज्ञान। देख लीजिए, वी का मतलब होता है विशेष। क्या होता है, विशेष। और ज्ञान का मतलब ज्ञान ही होता है। इसका मतलब हो गया विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। लेकिन हाँ, साइंस आप लोग अभी तक 3 ही साइंस पढ़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके अलावा पढ़े हैं लेकिन जाने नहीं है, जानने की कोशिश नहीं की है। आप पढ़े हैं सोशल साइंस, क्या उसके आगे साइंस लगा है? सोशल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बातें होती है, नहीं होती है। तो साइंस क्यों लगा भाई? साइंस अगर लगा है इसका भी कोई मतलब है। हमने पहले ही कहा, साइंस का मतलब होता है जानना। जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी चीज़ों के बारे में आप अधिक से अधिक जानने की कोशिश करते हैं, वही क्या है, साइंस है। वही क्या है, साइंस है। ठीक उसी तरह से सोशल मतलब सामाजिक बातों का आप अधिक से अधिक जानने की कोशिश करते हैं। समाज में होने वाली घटनाओं को आप अधिक से अधिक जानने की कोशिश करते हैं, वही क्या, साइंस है। सोशल साइंस, साइंस मतलब जानना, सामाजिक बातों को जानना। होम साइंस, चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा आगे साइंस लगा है, बहुत फिजिक्स है। सभी चीज़ें क्या है, साइंस है। जिसके बारे में आप अधिक से अधिक जानने की कोशिश करते हैं, सब कुछ क्या है, साइंस। साइंस का मतलब ही होता है जानना। सीधी शब्दों में आप समझिए कि साइंस का मतलब है जानना। आप जिस भी फील्ड में, जिस भी चीज़ के बारे में आप अधिक से अधिक जानने की कोशिश करते हैं, वही क्या है, साइंस है। वही क्या है, साइंस है। तो आइए साइंस को समझने के लिए, साइंस एक बहुत विशाल चीज़ें हैं। साइंस को समझने के लिए साइंस को बहुत अलग अलग भाषाओं में, शाखाओं में बांट दिया गया।
शाखाओं में बांट दिया गया। और उन शाखा को हम ज़्यादा शाखाओं को समझने की कोशिश नहीं करें, मूलतः हम 3 शाखा लेंगे जो हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आइए, विज्ञान। विज्ञान का हम 3 शाखा लेते हैं। एक है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। दूसरा है रसायन विज्ञान। दूसरा क्या है? रसायन विज्ञान। तीसरा क्या है? जीव विज्ञान। तीसरा क्या है? जीव विज्ञान। इसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स। भौतिक विज्ञान क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स। रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री और जीव विज्ञान को बायोलॉजी। बायोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई और फिजिक्स शब्द की, फिजिक्स के उत्पत्ति कहाँ से हुई और फिजिक्स के जनक कौन थे? आइए, और साइंस के जनक हम ऊपर में लिख दिए हैं, अरस्तु होते हैं। अरस्तु थे। साइंस के जनक कौन थे? अरस्तु को माना गया है साइंस का जनक। आइए, अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स। भौतिकी, भौतिक, फिजिक्स, फिजिक्स। अब देखिए, फिजिक्स प्रकृति में जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, सारे क्या है? फिजिक्स है। फिजिक्स के अंतर्गत आता है। जितनी भी चीज़ें जो भी आप संसार में देख रहे हैं, सब कुछ क्या है? फिजिक्स है, भौतिकी है। ब्रह्मांड में घटने वाली, सीधी शब्द में आप समझिए, सीधी परिभाषा, ब्रह्मांड में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, सब क्या है? फिजिक्स है। आइए हम परिभाषा लिखते हैं पहले। प्रकृति में उपस्थित प्रकृति में उपस्थित द्रव्य एवं ऊर्जा तथा पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। ब्रह्मांड में घटने वाली सभी घटनाओं को भौतिक विज्ञान कहते हैं। है बंसलोचन, सही से बैठो, इधर देखो। कहते हैं प्रकृति में उपस्थित द्रव्य तथा ऊर्जा। प्रकृति में दो ही चीज़ है, द्रव्य है और ऊर्जा है। हम द्रव्य से बने हुए हैं और ऊर्जा जो हमें शक्ति देती है। बस दो ही चीज़ है, दो ही चीज़ पर एक्सपेरिमेंट होती है। समझ में नहीं आता है? ठीक से बैठो, यहाँ देखो। दो ही चीज़ है, प्रकृति में उपस्थित द्रव्य तथा ऊर्जा का पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन, जो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, उसे पढ़ते हैं, वही क्या है? भौतिकी है। या सीधी शब्द में हम समझ सकते हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं घट रही है, सब क्या है? भौतिकी है। सब क्या है? भौतिकी है। भौतिक को समझने के लिए, भौतिकी को और आसान करने के लिए इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है? भौतिकी के प्रकार। भौतिक 2 प्रकार के होते हैं।
प्रकार के होते हैं। एक में देखिए चिरस्मत भौतिकी, चिरस्मत भौतिकी, इसका इंग्लिश होता है क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरा होता है आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, इसका होता है मॉडर्न फिजिक्स। इसका होता है मॉडर्न फिजिक्स। चिरस्मत फिजिक्स क्या है देखिए, एक नंबर में समझते हैं। चिरस्मत भौतिकी, चिरस्मत भौतिकी देखिए 1900 ईस्वी से पहले, 1900 ईस्वी से पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट हुआ, जितने भी आविष्कार और सिद्धांत दिया गया, सब क्या होता है चिरस्मत फिजिक्स में आ जाता है। एनोसेंट फिजिक्स मतलब प्राचीन फिजिक्स में आ जाता है 1900 ईस्वी से पहले। और 1900 ईस्वी के बाद जितनी भी घटनाएं हुई, जितने भी एक्सपेरिमेंट, जितने भी सिद्धांत और आविष्कार हुआ, सबको आधुनिक फिजिक्स में जोड़ा गया है, सबको आधुनिक फिजिक्स के अंतर्गत लिया गया है। आइए बारी बारी समझते हैं चिरस्मत फिजिक्स। इसमें 1900 ईस्वी से पूर्व का आविष्कार तथा सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, इसमें 1900 ईस्वी से पूर्व का आविष्कार तथा सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है देखिए, इसके अंतर्गत आ जाता है यांत्रिकी, प्रकाश, चुंबक, इसके अंतर्गत आ जाता है यांत्रिकी, प्रकाश, चुंबक, विद्युत, ध्वनि आदि। जो 1900 ईस्वी से पहले जितनी भी घटनाएं घटी है, 1900 ईस्वी के पहले के जितने भी आविष्कार और सिद्धांत है, सारे क्या जाता है प्राचीन फिजिक्स में आ जाता है, सारे क्या आ जाता है प्राचीन फिजिक्स में आ जाता है। अब हम लोग जाएंगे दूसरे नंबर का आधुनिक फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी, इसमें 1900 ईस्वी के